सहरी में अगर लच्छा पराठा मिल जाए तो क्या ही बात है, मगर रोज़-रोज़ सहरी में लच्छा पराठा बनाना मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि सहरी में टाइम बहुत कम होता है और लच्छा पराठा बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। लेकिन इसका भी एक हल है, हम आज लच्छा पराठा को बनाकर फ्रीज़ करने वाले हैं, यानी कि फ्रोज़न लच्छा पराठा, जो कि हम बना के रख लेंगे और रमज़ान के पूरे महीने सहरी के वक़्त बस एक पराठा फ्रीज़र से निकालेंगे और इसे कुक करेंगे और खा लेंगे। मतलब बहुत ही टेस्टी पराठा, और वो भी मिनटों में, यानी कि कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक दफ़ा आपने मेहनत करना है और पूरे महीने आपने टेंशन फ्री हो जाना है। बस पराठे को निकालना है फ्रीज़र से, फ्रोज़न लच्छा पराठा आपने कुक करना है और एंजॉय करना है। तो मैं हूँ तूबा खान, वेलकम टू माय चैनल घर का खाना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ मैंने 3 कप सफ़ेद आटा ले लिया है। अब यहाँ पे आप मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि आप सफ़ेद आटे से बनाएं, क्योंकि लच्छा पराठा जो है ना वो सफ़ेद आटे से ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 कप जो है ना वो सफ़ेद आटा ले लिया है। बेसिकली जब हम बाहर ढाबे पे कहीं खाते हैं ना लच्छा पराठा, तो वो भी सफ़ेद आटे से ही बनता है। ठीक हो गया। तो अब मैं आटे के अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दें। और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून चीनी। चीनी से बिल्कुल भी मिठास नहीं आती है, बल्कि पराठे का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी। और अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ एक डो तैयार कर लेनी है, यानी आटे को गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा आपने सख्त नहीं गूंदना है, ना बहुत ज़्यादा नरम गूंदना है। जिस तरह हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंदते हैं, आपने इसी तरह आटे को गूंदना है। आटे को गूंद लेने के बाद आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसे रेस्ट देना है। अब 1 घंटे के बाद जब आटे को अच्छे से आप रेस्ट दे दें, तो उसके बाद आपने काउंटर पे आटे को ले लेना है और इसे आपने पेड़े में डिवाइड कर देना है। मैं यहाँ इसे 3 से 4 पेड़ों में डिवाइड करूँगी, यानी कि जितना बड़ा आप पराठा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप पेड़े ले लें। तो यहाँ अब हमने इस आटे के गोल-गोल से पेड़े बना लेने हैं। अब हमने यहाँ पे एक पेड़ा लेना है और हमने यहाँ पे एक पतली सी बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। तो यहाँ मैंने बड़ी सी रोटी बेल ली है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, मेल्टेड घी से इसे ग्रीस करना है अच्छे से। ठीक है, घी में आपने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। ठीक है, घी ले लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ऑयल आपने यूज़ नहीं करना है। पराठा जो है ना वो लच्छा पराठा तो घी में ही बनता है और तभी इसके लच्छे खुलेंगे। तो इसलिए आपने घी का इस्तेमाल करना है और बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। अच्छे से आपने घी से इसे बिल्कुल ग्रीस कर लेना है। अच्छे से ग्रीस करने के बाद आपने क्या करना है, सफ़ेद आटे से अच्छे से इसके ऊपर डस्ट करना है। ठीक हो गया। ये चाय छानने वाली इस छन्नी तो सबके घर में होती है। इसमें आपने जो है ना वो आटा ले लेना है और अच्छे से आपने स्प्रिंकल कर देना है इसके ऊपर। उसके बाद आपने एक नाइफ़ लेना है और नाइफ़ की मदद से आपने यहाँ पे कटिंग करनी है। ठीक है, लंबे लंबे स्ट्रिप्स में आपने काट लेना है। बहुत पतले पतले स्ट्रिप्स नहीं करने हैं आपने, थोड़े चौड़े चौड़े स्ट्रिप्स रखने हैं।
उसके बाद आपने क्या करना है, जो साइड्स के बिल्कुल छोटे-छोटे से स्ट्रिप्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा करना है और फिर आपने इसे फ़ोल्ड करना है जिस तरह मैं कर रही हूँ। थोड़ा-सा टाइट हाथों से करना है, लूज़ नहीं रखना है, थोड़ा खींचते हुए आपने इसे फ़ोल्ड करना है और इसी तरह एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आपने सारे स्ट्रिप्स को फ़ोल्ड कर लेना है, बिल्कुल इस तरह, ठीक है? थोड़ा खींच-खींच के करना है ताकि लूज़ ना हो, खुले ना। इस तरह आपने सारे जो स्ट्रिप्स हैं ना इन्हें फ़ोल्ड कर लेना है एक के ऊपर एक रखते हुए। तो यहाँ मैंने सारे स्ट्रिप्स को अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में। और इसी तरह हमने सारे पेड़े बना के तैयार कर लेने हैं। ये लच्छा पराठा के लिए हमने पेड़ा बनाया है। बहुत ही आसान सी टेक्निक है। बहुत सारे तरीके होते हैं लच्छा पराठा बनाने के, लेकिन ये तरीका बहुत ही आसान है और इससे लच्छे भी आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो इस तरह आपने सारे पेड़े बना के तैयार कर लेने हैं और हल्का सा इसे प्रेस भी कर लेना है। ठीक हो गया? तो यहाँ मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं और अब इसे मैं ढक के तकरीबन जो है ना वो आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ आधा घंटा हो चुका है और अब हमने अपने लच्छे पराठे को तैयार करना है, यानी इसे बेलना है। तो सबसे पहले आपने घी ले लेना है और घी को आपने इस पेड़े के ऊपर लगाना है। ठीक हो गया? और यहाँ पे हम जो है ना वो बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने यहाँ पे इसे हाथ से ही बेलना है, यानी हाथ से ही इसे फैलाना है। ठीक हो गया? लच्छा पराठा जब भी आप बनाते हैं ना तो कोशिश करें कि आप बेलन का इस्तेमाल ना करें। इससे क्या होता है कि आपके लच्छे जो है ना वो अच्छे नहीं बनते हैं। अच्छा है ना वैसे? वो आपके अच्छे लच्छे नहीं बनते हैं, यानी कि वो खुल नहीं पाते हैं सही से, बहुत ज़्यादा दब जाते हैं। तो बेस्ट यही रहता है ना कि आप हाथ से करें, ठीक? कोई मसला नहीं है, आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही आसानी से ये फैल जाएगा। बस आपने आटे को रेस्ट अच्छे से देना है, ठीक हो गया? और यहाँ पे आपने घी लगाया, ठीक है? अच्छे से पेड़े पे आपने अच्छे से घी लगाना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। घी लगाने से भी क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है और अच्छे से फैल जाता है। देखें, आप देख सकते हैं, मैं बहुत ही आसानी से इसे हाथों की मदद से, फिंगर की मदद से जो है ना फैलाती जा रही हूँ। आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने जो है ना वो सेंटर में भी ज़ोर देना है, क्योंकि सेंटर में ही आटा ज़्यादा होता है, ठीक है? आपने फिंगर को सेंटर से दबाना शुरू करना है और कॉर्नर तक जाना है, ठीक हो गया? इसी तरीके से आपने जो है ना वो रोटी को फैलाते जाना है। सेंटर से आपने दबाना शुरू करना है और आपने कॉर्नर तक जाना है, यानी कि कोई भी हिस्सा जो है ना बहुत मोटा नहीं रहना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना, ना ही सेंटर से ज़्यादा मोटा होना चाहिए, ना ही कॉर्नर से। ठीक हो गया? अच्छे से आपने इवन कर लेना है, इसे थोड़ा-सा पतला करना है, बहुत पतला नहीं मगर बहुत मोटा भी नहीं। ठीक हो गया? तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से ही हाथों की मदद से रोटी को अच्छे से फैला लिया है और बिल्कुल गोल रोटी बनी है। और अब मैं इसे मज़ीद नहीं फैलाऊंगी, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। ठीक हो गया? पराठा थोड़ा सा मोटा ही अच्छा लगता है, लेकिन बहुत मोटा नहीं, नहीं तो ये अंदर से कुक नहीं होगा और कच्चा रह जाएगा। ठीक हो गया? तो पहले तो लच्छा पराठा को फ्रीज़ कैसे करना है, सबसे पहले मैं आपको वो तरीका बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको कुक करके दिखाऊंगी ये पराठा बना कैसा है। ठीक हो गया? तो पहले तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि इसे फ्रीज़ कैसे करना है। तो इस तरह आपने सारे पराठे पहले बना लेने हैं और एक एक करके जैसे आप पराठा बनाते जाएँ तो साथ में अपने बटर पेपर रखना है। ठीक हो गया? अगर बटर पेपर नहीं है तो कोई भी शीट या कोई भी पॉलीथीन, जैसे कोई शॉपर, कुछ भी काट के आपने जो है ना वो यूज़ करना है। बेसिकली हमने यहाँ पे जो है ना वो इसलिए यूज़ करना है कि पराठे आपस में चिपके ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बटर पेपर नहीं है तो कोई भी आप शॉपर यूज़ कर सकते हैं। शॉपर तो हर घर में ही मौजूद होता है, तो बस चिल मारें, शॉपर काट लेना है या कुछ भी इस तरह बटर पेपर रख लें। तो आपने जो है ना वो पहले बटर पेपर रखना है, फिर आपने एक पराठा रखना है, फिर आपने बटर पेपर रखना है, फिर पराठा रखना है और इस तरह जो है ना आपने सारी लेयर्स लगा लेनी है। और जितने भी आप पराठे बना के तैयार कर रहे हैं तो इसी तरह आपने जो है ना वो लेयर्स लगा लेनी है, चाहे जितने भी पराठे हैं। ठीक हो गया? उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी ज़िप-लॉक बैग ले लेना है और इन पराठों को जो है ना वो आपने ज़िप-लॉक बैग में अच्छे से रख देना है। ज़िप-लॉक बैग नहीं है तो उसके लिए आप कोई कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा सा कंटेनर हो, मतलब कि पराठे के साइज़ का हो, जिसमें पराठा कहीं से टेढ़ा-मेढ़ा ना हो। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो पराठे की शेप जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो कंटेनर यूज़ कर लें अगर ज़िप-लॉक बैग नहीं है तो। बस आपने उसमें रखना है और फ्रीज़र में रख देना है, बस सिंपल। अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगा। बस जब आपने बनाना है तो एक पराठा आपने फ्रीज़र से निकालना है और जिस तरह मैं यहाँ पे कुक कर रही हूँ इस तरह आपने कर लेना है। वो कैसे? आपने यहाँ पे तवे को गरम कर लेना है। जब अच्छे से तवा गरम हो जाए तो आपने फ्लेम को जो है ना वो मीडियम टू लो
रखना है। हाई फ्लेम पर कुकिंग नहीं करनी है, नहीं तो पराठा जल जाएगा और इसके लच्छे नहीं खुलेंगे। तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखना है, उसके बाद आपने पराठा डालना है तवे पे और 5 से 10 सेकंड के बाद आपने पराठे को पलट देना है। ज़्यादा पकने नहीं देना है, पलट दें उसके बाद आपने जो है ना वो घी की बारिश कर देनी है, क्योंकि इसमें घी थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ होता है जैसे मैंने आपको बताया। तभी जो है ना ये सॉफ्ट पराठे बनते हैं और क्रिस्पी बनते हैं और इसके लच्छे भी खुलते हैं बहुत ही अच्छे से। तो अच्छे से आपने घी लगाना है, फिर इसे पलटना है ताकि जो है ना वो अच्छा-सा क्रिस्पी गोल्डन कलर आए। बिल्कुल आपने जलाना नहीं, अगर आप इसे हाई फ्लेम पर पकाएँगे ना उसका कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो आपने जो है ना वो बहुत ही एहतियात, क्योंकि देखिए टाइम तो वैसे ही हमारा बच गया है, क्योंकि हमने पराठे को बना के फ्रीज़ जो कर लिया है तो वैसे ही हमारा टाइम बच गया है। तो थोड़ी-सी मेहनत यहाँ कर लेते हैं। तो मेहनत भी क्या, बस आपने यहाँ पे बहुत ही पेशेंस से काम लेना है, यानी कि आपने हाई फ्लेम नहीं कर देना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी है। थोड़े सब्र से आपने इसे पकाना है लो फ्लेम पे। स्पैचुला की मदद से आपने इस तरह जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता प्रेस करना है, बहुत हल्के हाथों से, ज़्यादा ज़ोर से आपने प्रेस नहीं करना है। और इसी तरह जो है ना वो आपने एक साइड को अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन फ्राई कर लेना है, यानी कुक कर लेना है और फिर दूसरी साइड को भी आपने इसी तरह खूबसूरत कलर आने तक आपने पकाना है। और घी की जब ज़रूरत महसूस हो तो आपने घी शामिल करते जाना है, यानी कि बहुत ड्राई नहीं होना चाहिए ये, ठीक हो गया। तो दोनों साइड को आपने अच्छा कलर आने तक कुक करना है। तो यहाँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी हमारे लच्छे पराठे बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और आपने देखा बहुत ही आसान तरीके से मैंने इतने ज़बरदस्त पराठे बना लिए और इसे फ्रीज़ करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपने इसे बना के पूरे रमज़ान के लिए टेंशन फ्री हो जाना है। तो होपफुली आपको आज की रेसिपी मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर बहुत पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोज़ को शेयर भी कर दें ताकि औरों को भी फ़ायदा हो सके और मुझे भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियोज़ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।